क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में एक और खेला होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती आखिर इंडिया अलायंस का साथ देने को तैयार हो गई हैं? क्या सच में चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ मिल जाएंगे? उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां से कुल लोकसभा के 120 सांसद जीत कर आते हैं, वहां इन दोनों नेताओं को लेकर इस तरह की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी तरीके से इन दोनों नेताओं को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाना चाहती है। कांग्रेस इंडिया अलायंस के अपने सहयोगी दलों को इस बात के लिए राजी कर रही है। सबको पता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर बीजेपी को रोकना है तो यहां बीजेपी को पिछली बार की 103 सीटों से भी कम पर रोकना होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती को 37 सीटें तक देने को तैयार है कांग्रेस, और इससे बड़ी बात यह कि मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने तक को तैयार है कांग्रेस। इसके लिए सोनिया गांधी के स्तर पर कोशिश की जा रही है। उधर बिहार में चिराग पासवान को 8 लोकसभा सीटें देने तक की बातें की जा रही हैं, और ये तक कहा गया है कि अगले साल यानी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग को उप मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया जा रहा है। इसी तरह से मुकेश सहनी को भी ऑफर है। तो सवाल ये कि क्या ऐसा हो सकता है कि मायावती और चिराग पासवान इंडिया अलायंस में जाकर मिल जाएं? यानी उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 सीटें ऐसी हैं जहां पर मायावती अगर साथ आ जाएं तो बीजेपी के लिए लड़ना मुश्किल होगा। पहले यूपी को समझते हैं। पिछले कई चुनाव से यूपी में मायावती एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनको राज्य के करीब 19% वोटरों का साथ मिला था। बीएसपी ने 10 सीटें जीती थी और 27 सीटों पर वो नंबर 2 की पार्टी रही थी। लेकिन ये सब 5 साल पहले की बातें हैं। तब वो एसपी यानी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब वो अकेले चुनाव लड़ी तो उनकी बहुजन समाज पार्टी का सिर्फ एक विधायक जीत पाया और उनका वोट परसेंट घटकर रह गया 12% के करीब। तो अब कांग्रेस को लगता है कि अगर मायावती को 2022 के वोट शेयर की जगह 2019 के वोट शेयर के आधार पर 37 सीटें दे दी जाएं, तो वो मान जाएंगी, क्योंकि उनकी असली ताकत को कम नहीं आंका जा रहा। यहाँ याद रखने वाली बात यह भी है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी राज्य की दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, तब भी उनका वोट शेयर 22% था। भले ही बीएसपी को कुल 403 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें ही मिली थी। तो कांग्रेस का कैलकुलेशन ये है कि ज्यादा सीट और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी, इन दोनों के ऑफर को मायावती ठुकरा नहीं पाएंगी। उधर बिहार में देखेंगे तो जब से नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने इंडिया अलायंस का साथ छोड़ा है, तब से लालू यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों गुस्से में हैं, और वो चाहते हैं कि इसी तरीके का कोई झटका एनडीए को वहां भी दिया जाए, और इसके लिए उन्हें चिराग पासवान सबसे सही उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं। एक तो चिराग पासवान की नीतीश से पर्सनल खुंदक है। पासवान पर फोकस इसलिए भी है क्योंकि वो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते रहे हैं, और उनका जाना एनडीए के लिए परसेप्शन को खराब करेगा। ऐसा ही काम मुकेश कुमार सहनी को महागठबंधन के साथ लाकर भी करने की कोशिश हुई थी। तो यहाँ भी कांग्रेस को ये लगता है कि भले ही एलजेपी को 2019 में 5 ही सीटें मिली थी, लेकिन अगर उनको हम 8 सीटों का ऑफर दे दें और विधानसभा में बड़े रोल का वादा कर दिया जाए और नीतीश कुमार से बदला लेने का पूरा मौका मिले, तो वो भी साथ आ सकते हैं। तो पहले बात मायावती के ऑफर की। कहा यह जाता रहा है कि मायावती अमित शाह और बीजेपी से डर गई हैं, और इसीलिए वो किसी भी हालत में इंडिया अलायंस का साथ नहीं देंगी। लेकिन जो लोग मायावती को जानते हैं उन्हें पता है कि मायावती डरने वाली नहीं है। उनका अपना वोट, अपने कार्यकर्ता उनके साथ हैं। लेकिन मायावती की सबसे बड़ी चिंता भविष्य को लेकर है, अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर। वो किसी भी हालत में यूपी में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना चाहती। वो उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब बीजेपी को चुनौती देने का सही समय आए। वो उस समय के लिए तैयार रहना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एक ही बात है जो उन्हें लुभा सकती है, वो है प्रधानमंत्री पद का बड़ा ऑफर।
लेकिन लगता नहीं कि सोनिया गांधी इंडिया अलायंस में सबको इस बात के लिए मना पाएंगी। अगर सच्चाई देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट घोषित की है, उसमें केरल से कांग्रेस ने 20 में से 16 सीटों पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने यह मान लिया है कि केरल में इंडिया अलायंस नहीं बचा है। वहां की 20 सीटों पर कोई समझौता नहीं हो सका है और अब वामपंथी दल और कांग्रेस केरल में अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे से दुश्मन की तरह लड़ेंगे। जैसे एलडीएफ और यूडीएफ जो सालों से एक दूसरे से लड़ते आए हैं। समझौता होने से पहले ही जब लेफ्ट ने वायनाड सीट से एनी राजा को चुनाव लड़वाने का ऐलान किया था, तभी से यह साफ हो गया था कि अब केरल में अलायंस नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस इसी तरीके के ईगो को लेकर साथ चल रही है, तो वो मायावती को प्रधानमंत्री बनने देने के लिए कैसे तैयार होगी। रही बात चिराग पासवान की, तो वो दो बातों पर विचार कर रहे हैं। पहला कि उनका भविष्य कहाँ ज्यादा सुरक्षित है, एनडीए के साथ, जहां आज नहीं तो कल नीतीश पद छोड़ेंगे और जगह बनेगी, या फिर आरजेडी के साथ, जहां तेजस्वी अभी सालों साल उनको तो आगे नहीं आने देंगे, भले ही आज वो कोई भी वादा कर लें। कहते हैं ना, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, तो जो दिख रहा है उसके पीछे किसकी मंशा क्या है वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें, ताकि राजनीति पर ऐसा बेबाक एनालिसिस उनको भी मिल पाए। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।